अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। शिवाजी नगर के मेरे सभी माँ बहनें, मेरे भाई, मेरे चाचू और हमारे बुजुर्गों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत टाइम से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए कोई कुछ भी जब बोलता है ना शिवाजी नगर के बारे में, कह रहे हैं शिवाजी नगर को तोड़ देंगे, शिवाजी नगर में जाके विवाद कर देंगे, शिवाजी नगर में सभा लग रही है, मुझे कभी टेंशन नहीं होता, कभी नहीं, क्योंकि शिवाजी नगर मेरा गढ़ है। जैसे 5 साल हो गए मुझे, 5 साल, जो 15 दिन के आए हैं उनको पूछो यहाँ पे 10 महिलाओं के नाम बता देने, पूछो ना, 10 महिला और 10 हमारे भाई के नाम बताओ और पूछो कहाँ रहते वो, यहाँ पे शिवाजी नगर में कहाँ पे रहते पूछो। मैं यहाँ पे आपको 50 का बता सकती हूँ, 50 के घर विद नाम, विद वाइफ, विद किड्स, उनका नाम, उनकी बीवी का नाम, उनके बच्चे का नाम, वो कहाँ रहते हैं, कौन से बिल्डिंग में रहते हैं, कितने माले पे रहते हैं, सब पता है मुझे। क्यों पता है? क्योंकि 5 साल से मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ के मसले सुनती हूँ, यहाँ पर काम करती हूँ। तो 5 साल की, और मेरे वालिद के तो 15 साल की जमीन है। कोई मेरे वालिद की 15 साल की जमीन और उनकी बेटी की 5 साल की मेहनत को आके 5 दिन में हिला पाएगा क्या? हिला पाएगा? तो इसलिए मैं मुतमईन रहती हूं, मुझे पूरा यकीन है हमारी जमीन जहां पे हमने खून पसीना दिया है उसको अल्लाह, सिर्फ मेरे अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला पाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने काम किया है। आपके सामने नजर से नजर मिला के खड़ी हूं क्योंकि काम की हूं। 2017 में लास्ट नगर सेवक का इलेक्शन हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। भाई थोड़ा सीरियस टॉपिक है, जो जहां पर है खड़े हो जाए, एकदम शांति से महिलाओं को सुनने दे। 2017 में लास्ट नगर सेवक का इलेक्शन हुआ था। 9.5 साल हो गए, 10 साल हो गए उस चीज को। 5-5 साल में इलेक्शन होना चाहिए, मगर पिछले 5 सालों में मेरे वालिद अशरफ शानू पठान नगर सेवक नहीं है और उनकी बेटी तो आज तक कभी इलेक्शन में खड़ी ही नहीं हुई। ऐसा आप लोगों को कभी लगा कि 5 साल में आपका नुमाइंदा आपके बीच में नहीं है? कभी ऐसा लगा? तो कैसे ये हिलाएंगे हमारी जमीन को? कैसे हिलाएंगे? हमने वक्त दिया है, हमने अपना विजन दिया है। आप सब शिवाजी नगर के जो लोग हैं, आप मुझे बताइए, कोविड 2019 में, 2020 में जब कोरोना आया, तब हर कोई अपनी जान की परवाह कर रहा था, फिक्र में था कि किसी को कुछ हो ना जाए। बड़े बड़े बिलियनियर, मिलियनियर, पॉलिटिशियंस, सब, हर किसी को अपनी जान की परवाह, हर कोई डरता है। बट मेरे वालिद अशरफ शानू पठान अपनी जान हथेली पर लेकर के गली गली घूम रहे थे, गली गली। ये पीछे का जो मैदान है, ये मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मार्केट लगाने वाले मेरे वालिद अशरफ शानू पठान। जो यहाँ पर पुराने लोग हैं वो इस चीज पे एग्री करेंगे, मार्केट बंद था, कोई भाजी सब्जी लेने के लिए नहीं था, कोई वैक्सीन लेने को तैयार नहीं था, कोई वैक्सीन देने को तैयार नहीं था, कोई बुखार का चेकअप करने को तैयार नहीं था। तब मेरे वालिद ने ये हॉस्पिटल में सारा तामझाम अरेंज करवाए, सारा तामझाम। अपनी जान से, अपने माल से, अपनी नियत से हमने हर मुश्किल की घड़ी में ये प्रूफ करके दिखाया है कि आपने सही नेता चुना है।
मुझे एक बात अभी मैंने सुनी, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बात कही हमारे बारे में, एमएसपी केयर फाउंडेशन के बारे में, सभा में यहीं पर, कि एमएसपी केयर फाउंडेशन काम कैसे कर रही है, इतना पैसा कहां से आ रहा है। तो पहली चीज उन्होंने फर्स्ट हाफ सेंटेंस में ही बता दिया कि एमएसपी केयर फाउंडेशन काम कर रही है, खुद ही उन्होंने बता दिए। पॉइंट पकड़ो, पॉइंट माय लॉर्ड, पॉइंट पकड़ा जाए। फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने बोल दिया एमएसपी केयर फाउंडेशन काम कर रही है। अब कहां से कर रही है और कैसे कर रही है, इसका आपको क्यों तकलीफ है? अवाम का काम हो रहा है, समाज का काम हो रहा है, कहीं से भी हो रहा हो। हम किसी के घर में डाका तो नहीं डाल रहे ना, किसी के घर में चोरी तो नहीं कर रहे ना। हम अगर एमएसपी केयर फाउंडेशन काम करे, एमएसपी केयर फाउंडेशन है ही इसलिए, जब शासन प्रशासन, मैं तो बार बार बोलती हूं, जब शासन प्रशासन फेल होता है तब एमएसपी केयर फाउंडेशन आगे आगे काम करती है। और हमने ये आज हवा बन गया है, एमएसपी केयर फाउंडेशन, एमएसपी केयर फाउंडेशन, एमएसपी केयर फाउंडेशन, हर कोई एक ही बात कर रहा है। मतलब आप समझिए कि एमएसपी केयर फाउंडेशन का काम कितना चुभ रहा है, कितना चुभ रहा है। हम तो बार बार कहते हैं कि शासन प्रशासन के ऊपर सिर्फ हम अपने शहर को, अपने प्रभाग को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 5 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ। सिर्फ हम प्रशासन के हाथ में हमारे शहर को और हमारे प्रभाग को छोड़ देते तो काम ही नहीं हुआ होता। सफाई के भी काम के लिए आपको दौड़ दौड़ के थाना जाना पड़ता, जा पाते आप? जा पाते? हमने गली का तो काम किया ही है, मगर शहर पे भी काम करने की कोशिश की। कचरा तो साफ किया ही है, मगर लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी कराए, फ्री में, मुफ्त में, मुफ्त ऑपरेशन। यहां पर भी कुछ बैठे होंगे शायद जिनके मुफ्त में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए हमने, एमएसपी केयर फाउंडेशन ने। हमने कचरा तो उठाया ही है, मगर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी कराया है। हमने कचरा तो उठाया ही है, मगर लोगों के डॉक्यूमेंटेशन पे काम भी किया है, वो भी मुफ्त में, मुफ्त में। हमने कचरा तो उठाया ही है, मगर जब जब शहर के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की गई हो, जब जब हमारे देश के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की गई हो, तब तब भी आपकी बेटी, आपका बेटा खड़े रहे, डट के खड़े रहे। फिर चाहे यहां पर हमारी काफी हिंदू महिलाएं भी बैठी है, हमारी बहनें। संजय नगर में एक हमारी बच्ची का बलात्कार हुआ था, पता होगा आप लोगों को। संजय नगर में एक हमारी हिंदू बच्ची का बलात्कार हुआ, मर्डर और बलात्कार। उस पे रेपिस्ट पे चप्पल मारने वाली आपकी बेटी, वो भी कोर्ट में, कोर्ट में। फिर बिहार में जो डॉक्टर जिसको डॉक्टर बनाया गया, तो उसको बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ दे रहे थे, तो देते हुए उनका स्कार्फ खींच दिया, उस हिजाब खींच दिया, उस पे आवाज उठाने वाली आपकी बेटी। तो हमने धर्म जात देखकर कभी काम नहीं किया। मेरे वालिद ने और मैंने और हमारी टीम ने कभी धर्म जात देखकर काम नहीं किया, समाज के लिए काम किया है, क्योंकि हम जो पार्टी को बिलोंग करते हैं वो अमन पसंद पार्टी है, वो अमन में मानती है। आज हमारे देश का जो माहौल है उसमें हमको एक काम करने वाला नेता तो चाहिए ही, मगर ऐसा नेता भी चाहिए जिसकी सोच अच्छी हो, जो ऐसी पार्टी को बिलोंग करता हो जिसकी विचारधारा अच्छी हो। अभी
बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आ रहे हैं, 1 वोट हमको दे दो, 3 उनको दे दो, 2 इनको दे दो, 2 उनको दे दो। अरे वोट है भाई, वोट है। हम आपके दोस्त हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके मोहल्ले वाले हैं। अरे दोस्त है तो उनको फ्रेंडशिप बैंड बांधो, वोट क्यों देंगे? वोट पे उसका हक है जिन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया। आगे ले लो, तुम दिख रहे नहीं हो। थोड़ा और आगे लो। आसिफ भाई हाजी साहब थोड़ा पीछे हैं, तो दिखेगी ना। हाँ, वोट्स पे उन लोगों का हक है जिन्होंने काम किया है, जो सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे हैं। मेरे वालिद की तो 15 साल की मेहनत, मेरे 5 साल की मेहनत, हम सबकी मेहनत के सामने 10 दिन 15 दिन वाले आके वोट मांगेंगे, आप देंगे उनको? देंगे आप वोट उनको? अगर मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्शन पैसे के बल पे ही लड़ा जाएगा, सिर्फ कि ये ग्रुप तोड़ दो, वो ग्रुप तोड़ दो, इसको पैसा दे दो, उसको पैसा दे दो, तो कोई नेता कभी काम नहीं करेगा। और हम जैसे लोग जो धूप की फिक्र नहीं कर रहे, बारिश की फिक्र नहीं कर रहे, उनका हौसला टूट जाएगा। आगे अगर किसी को, कोई लड़की को जो अपने दायरे में रहकर काम करना चाहती है, जो धूप नहीं देख रही, बारिश नहीं देख रही, तूफान नहीं देख रही, उसका हौसला टूटेगा। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे वालिद तो 15 साल से यहाँ के नुमाइंदे रह चुके हैं। अगर वो इलेक्शन से 1 महीना पहले मुझे लेकर आते और बोलते मेरी बेटी है, मैंने तो काम किया हूं ना, इसको वोट दो, आप देते मुझे वोट? आज मैं इसीलिए इतना बड़ा दावा कर सकती हूं कि मुझे यहाँ पे 50 लोगों के घर, नाम, उनका सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने काम की हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने वक्त दी हूं यहाँ पे। तो इसीलिए आप सभी से, आप सभी महिलाएं, मेरे सारे भाई, मैं आप सभी से गुजारिश करती हूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट बहुत ताकतवर है। हमारी निशानी तुतारी है, हमने काम किया है, हम आपके सुख दुख में खड़े रहे हैं। आज मेरे वालिद अशरफ शानू पठान को, मुझे, हमारी टीम को हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है। पूरी अपोजिशन एक तरफ हो गई है हमें टारगेट करने के लिए, मगर हम सब्र रखे हुए हैं, हम चुपचाप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि 15 तारीख को आप लोग हमारे बदले का जवाब दे देंगे। वोटिंग के जरिए अब, क्योंकि दौर बदल गया है, अब दौर बदल गया है, अब वो कुछ बोले, हम कुछ बोले, ये सब आवाम को देखने में इंटरेस्ट नहीं है। आप शानू भाई की कितनी बुराई कर रहे हैं, आप मर्जिया की कितनी बुराई कर रहे हैं, या आप हमको कितना ट्रोल कर रहे हैं, ये पब्लिक देख के मुस्कुराएगी तो, मगर आपको वोट नहीं देगी। तो आप कोशिश करते रहिए, वोट वो उसी को देगी जो उनके दिल में बैठा है, और वो उनका बेटा अशरफ शानू पठान है, वो उनकी बेटी मर्जिया शानू पठान है। और मुझे शिवाजी नगर से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। मैंने पर्सनल यहां पर ध्यान दी हूं, सही बात है, मुझे बहुत उम्मीद है। लोग चाहे कितनी भी हवा बनाए, शिवाजी नगर के बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि शिवाजी नगर की जब पेटी खुलेगी वोटिंग की, तो हाईएस्ट लीड रहेगी यहां से। कुछ चीजें मैं चाहती हूं कि अप्पू जी आप लोगों के सामने रखे, बताए।